नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। कई दिनों से हम सिलसिलेवार ढंग से ये बता रहे हैं कि बिहार में जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, उसे लेकर काफ़ी विरोध है, गांव में विरोध है। हम कल ही एक वीडियो देख रहे थे, हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं। कल ही हम एक वीडियो देख रहे थे और लाइव स्ट्रीज पर भी दिखाया गया है। गाँव में महिलाएँ हों या बुजुर्ग हों, इसका खूब विरोध कर रहे हैं क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो लगाए नहीं देंगे। और अगले साल चुनाव होना है और कंपनियाँ करी हैं कि हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगे ही लगाएंगे। देखिए, अभी बिहार में ये बिजली सुधार के नाम पर खासकर बिजली कंपनियों को लाभ के दृष्टि से, इसलिए कि बिहार में हमारे यहाँ तो कोई एक यूनिट भी बिजली का अपना उत्पादन अब कुछ है नहीं। हम सारी बिजली बाहर से ख़रीदते हैं और कोई 6,500 मेगावाट बिजली खरीद कर सप्लाई कर रहे हैं। 2 बिजली कंपनियां हैं आपूर्ति की। अब ये इन कंपनियों ने कुछ कंपनियों को यहाँ दे दिया है कि बिहार में सभी 2 करोड़ जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके घर में आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाइए। और उसके लिए पूरा अभियान पूरे एक बिजली ऊर्जा विभाग ने तो कहा है कि मुख्यमंत्री के लिए ये एक मिशन मोड में काम करना है। ये घर में लग चुका है। उनके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है और अब एक लक्ष्य दे दिया है कि अगले साल जुलाई में तक में संपूर्ण बिहार में लग जाना है। और तो और अभी आप तो विरोध की बात कर रहे हैं, पहले सरकार की क्या मंशा है उसको भी सभी हमारे दर्शक को, लाइव सिटीज़ के दर्शक भी ज़रूर जानें कि आप विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मीटर बहुत तेज़ चलता है, मीटर में जितना हम बिजली की खपत नहीं करते हैं उससे ज़्यादा बिल आ रहा है। ये प्रीपेड मीटर लगा करके सरकार लूट रही है, ये आम शिकायत है। अब जहाँ ये बिजली कंपनियां कहती है, बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन का कहना है कि ये लोगों में भ्रम है, हम ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं ये उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लगा रहे हैं। ये ऊर्जा मंत्री भी यही कह रहे थे। और ये इसको बिल्कुल हम ट्रांसपेरेंट है, सारा मीटर को हम घर के बाहर इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसमें बताया था मैंने आपसे पहले भी कि जो सिंगल फेज की जो मीटर कहीं लगाई जा रही है उसमें 2400 रुपये और जो 3 फेज का लग रहा है उसके 4400 रुपये। इस हिसाब से कोई 6,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के बीच ये पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहा है। अभी पिछले दिन बिहार के ऊर्जा विभाग के सचिव ने समीक्षात्मक बैठक की थी। पंकज पाल ने सारे कंपनियों को, जो जिसको काम 4-5 कंपनियों को काम मिला है पूरे बिहार में, उसमें अडानी की एक कंपनी को भी काम मिला हुआ है। और उसमें अब तो कल सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि इसी 30 नवंबर तक सारे सरकार के जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाना चाहिए। सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि देखिए, सरकारी महकमे में जो बिजली का उपभोग हो रहा है हम वहाँ भी मीटर लगा रहे हैं, तो प्राइवेट उपभोक्ता के घर क्यों नहीं लगेगा। देखिए, अभी तक जो अब मेरी सूचना है कोई 40-44 लाख प्रीपेड मीटर लग चुके हैं और विरोध उसी तरह से हो रहा है। और तो देखिए, जो है वो पहले पैसा तो पहले भी देते थे। देखिए, पहले देते थे लेकिन थोड़ी व्यवस्था में बदलाव आया। अब है कि पहले पैसा देना है, जैसे मोबाइल की तरह। ये है प्रीपेड, मतलब आप पहले पैसा दे दीजिए, आप तब बिजली की खपत कीजिए। और यहीं पर झंझट हो रहा है कि जैसे पहले पैसा जमा करता है और उसको 6 महीना, 7 दिन में, 8 दिन में, 20 दिन में पैसे ख़त्म हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि मीटर बहुत तेज़ चल रहा है, जितना बिजली हमने उपभोग नहीं किया उससे अधिक मीटर उठ गया है। यही विरोध है। और अब तो जो बिजली कंपनियों के प्रतिनिधि जिन जिन गांव में जा रहे हैं ये मीटर लगाने के लिए, वहाँ लोग खरीद रहे हैं। कानून व्यवस्था का सवाल हो गया। वो भी मैंने देखा कि बिहार सरकार ने, ऊर्जा विभाग के सचिव ने सभी डीएम को चिट्ठी लिखी है कि उसी में मैंने बात कही कि ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको मिशन मोड पर लगाना है। और बिहार में नीतीश गवर्नमेंट के इस कार्यकाल में ये 5वीं बार मीटर चेंज हो रहा है। पता नहीं मीटर चेंज बिजली सुधार के लिए हो रहा है कि 6-7 हज़ार करोड़ का जो ये मीटर का प्रोजेक्ट है, इसके पीछे जो आजकल तो देखते हैं ना, कोई काम होता है उसमें कमीशन खोड़ी, कमीशन खोड़ी आती है। अभी ऊर्जा विभाग के सचिव रहे संजीव हंस, जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की है, जिनके खिलाफ बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई ने की है। और उसमें कैसे करोड़ों की उगाही हुई है, कैसे उनकी बेशुमार संपत्ति का पता चल रहा है। और ईडी ने ये छानबीन करके बताया है कि यही बिजली कंपनियां जो ये मीटर लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे कंपनी लोग जिसको दिया गया है उसने ही
पैसा दिया था जिससे कि अरब में 95 करोड़ का कहीं होटल खरीदा गया, किसी को कहाँ 2.5 करोड़ का फ्लैट दिया गया, उसको 2 लाख रुपए महीने दिए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तो जनता विरोध कर रही है और सरकार कहती है कि नहीं हम मीटर लगाकर ही आ जाएंगे। तो सचमुच में ये एक लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या हो गई है। चुनाव भी होना, इसको भी और ध्यान यही रखना मैं होगा। कहने जा रहा था कि हर काम नीतीश कुमार इस सुधार का जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी भूमि सर्वे करा रहे हैं, उसमें भी क्रांति कर रहे हैं कि भाई भूमि विवाद में ही 60% अपराध की घटनाएं, हत्या आदि की घटनाएं होती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको भूमि सर्वे करा, पूरे बिहार में उसको लेकर कोहराम मचा हुआ है। अब ठीक उसी तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो अभी तत्काल मैंने अपडेट किया कि सरकार ने कहा कि नहीं मीटर तो हम लगाकर ही जाएंगे। तभी तो आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने को सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसपी को चिट्ठी लिखी गई है कि जो लोग प्रीपेड मीटर लगाने जा रहे हैं उनके साथ जनता का कहीं अवरोध, बाधा और उनके साथ कहीं मारपीट जो एक व्यवस्था हो रही है, इसको रोकने के लिए उनकी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। मतलब अब पुलिस की तैनाती में कहीं मीटर लगेगा और उनसे वसूली होगी। अब ये चुनावी साल में तो लोग पैसा भी ले रहे हैं मीटर लगाने के मीटर, बाद। ये देखिए मीटर लगाने के लिए कोई पैसा नहीं देना है। इंस्टॉल करता है तो उसमें भी पैसा नहीं देना, लेकिन शिकायत मिले कि 300, 400, 500 रुपये लोग मांगते हैं कि भाई हम तो जिस कंपनी का लगाने आए हैं उसको पैसा नहीं मिला है, तो पैसा लोग ले लेता है, दे देते हैं लोग। तो आपको लगता है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, ये नीतीश देखिए, सरकार यही के लिए- मैंने कहा चुनाव का ये साल है। सरकार अभी भी, अब तो मैंने देखा कि सरकार ने वो ऐसी एक कंपनी को जिम्मा दिया है, पता नहीं वो कितने का प्रोजेक्ट है, कि लोगों को जागरूक कीजिए कि ये जो मीटर लग रहा है ये आपके फ़ायदे के लिए। उस काम में भी शिथिलता कहाँ कहीं देख रहे हैं कि सरकार की ओर से इस तरह से जन अदालत लग रही हो, लोगों को बताया जा रहा हो कि नहीं ये प्रीपेड मीटर लगना क्यों ज़रूरी है, आपके फ़ायदे के लिए भी काम नहीं हो रहा है। और आप ये पुलिस के बल पर संगीन के साए में कहीं ये काम यदि कराइएगा तो कल हो के कानून व्यवस्था का सवाल उठेगा, जो उठ रहा है। और सरकार अभी सबको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को कह रही है कि भाई आप सुरक्षा का इंतज़ाम कीजिए। ये चुनावी साल में सरकार ने सचमुच में मानता हूँ कि क्यों नीतीश कुमार के लिए भी एक राजनीतिक जोखिम बड़ा ही काम है। ये काम यदि आप मीटर लगाएंगे और जनता ये समझेगी कि सरकार इस मीटर को लगाकर हमें लूट रही है, तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिला सुधार के नाम पर कि कहीं यह भी सरकार को लेने के देने न पड़े, ये चुनावी ये इस साल में भी इस प्रीपेड मीटर के चक्कर में जो मीटर तेज चल रहा है, कहीं सरकार की विदाई में भी वो तेज़ी न दिखे। ये खतरा तो है ही ना। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जनता को पेन देने वाला कोई सिस्टम आप सुधार रहे हैं तो जनता को समझाइए, रिलीफ दीजिए। पेन रिलीफ दीजिए। कोई जनता भी नहीं चाहती है कि फ्री बिजली हम लें, लेकिन हम जितना बिजली का उपभोग करते हैं पैसा उतना ही देना पड़े। आखिर क्या बात है, जो मीटर पहले लगे हुए थे उससे दूनी राशि लग रही है लोगों को। बिजली तो एसेंशियल हो तो चाहिए ही हाँ, चाहिए। अब देखिए बिजली तो आज की तारीख में कोई उपभोग का जिसके सुविधा की चीज़ नहीं अब रह गई है। ये तो जीवन के लिए, उद्योग के लिए, हर चीज़ के लिए बिजली उतना ही, यानी तभी तो आज देखिए 6,500 मेगावाट बिजली की सप्लाई बिहार में हो रही है। तो बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है। अब तो 22-24 घंटे बिजली लोगों को सुलभ हैं। पटना में तो होती है 24 घंटे। अब तो जिलों में भी रहने लगी है, अब तो गांव में भी जहां भी वहां भी बिजली है। ऐसा नहीं कि बिजली नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन आज भी अब वो कनेक्शन के नाम पर जो वसूली होती है लोगों को, ये सब कुछ देखना चाहिए। अभी तो आप आज ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बात जितना स्मार्टली सरकार लगा रही है, जनता के दर्द को भी उतना ही स्मार्टली कैसे सॉल्व करें, इस दिशा में भी प्रयत्न होना चाहिए। नहीं तो देखिए अब तो ये सियासी मुद्दा बन गया है। मैंने देखा कांग्रेस के लोगों ने इसके विरोध में कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समर्थकों के साथ सड़क पर थे और कई पार्टियां इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। मैंने देखा तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इसकी आलोचना की है। क्यों हर चीज़ के लिए यदि सियासत हो रही है, और यह भी जनता को इस आधार पर भी सरकार को समझना चाहिए कि ये सब सारे काम ये चुनावी साल में ही शुरू हुआ है। इसके पीछे कौन सलाहकार हैं सरकार के, वो तो सरकार समझे, नीतीश जी समझें। लेकिन जनता में जो आक्रोश क्षोभ है, तो आप ही प्रशासन के बूते, पुलिस के बूते जो सब ये काम हो रहा है, जनता का विश्वास जीती है। सबसे पहले ज़रूरी ये है, मैं यही समझता हूँ। देखिए जो ज़रूरी है, बिजली भी ज़रूरी है क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो बिजली ज़रूरी है। लेकिन बिजली के दाम एक तो बढ़ गए हैं, ठीक है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन जो स्मार्ट मीटर से
फजीयत हो रही है। अगर इससे सरकार ने निजात नहीं दिलाया आम लोगों को तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे अगले साल। चुनाव है बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।